नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सेशन में, जहां हम आज बात करने वाले हैं बदले गए नाम। जो कि 2023 में जितने भी नाम बदले गए हैं, चाहे वो शहरों के नाम हो, किसी योजना का नाम हो, किसी स्टेडियम का नाम हो। आपको पता है जब सरकार बदलती रहती है नामों को लेकर, और ये पिछले 5 सालों में तो बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आपको बताने वाला हूं आज के सेशन में, आपको दिखने वाले हैं 100 यानी 100 एमसीक्यू, 100 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं सिर्फ नाम बदलने वाले। ये तो मैं आपको प्रश्नों की श्रृंखला बता रहा हूं। अगर मैं ये बोलूं कि सर 500 क्वेश्चन में आप इंफॉर्मेशन कितनी दोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको 500 स्टैटिक के क्वेश्चन भी इसमें पढ़ा दूंगा साथ साथ में। ठीक है, बस आपको मेरे साथ रहना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर आप आ चुके हैं ना, अगर आपने मेरे साथ कुछ समय बिता लिया, तो भैया पूरा वीडियो देख के जाओ, क्योंकि आपके लिए जिंदगी में मुझे नहीं लगता पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ है। अगर आए हो पूरा देखिए। ये चैनल सिर्फ करंट अफेयर्स का चैनल है। यहाँ वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, टॉपिक स्टैटिक जीके, डेली करंट अफेयर्स, सारे ई बुक्स, नोट्स, सब करंट अफेयर से रिलेटेड। केवल एकमात्र जहां सब कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और ऐसे ही बातें होती रहेंगी आपके साथ। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस संस्था यानी किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। आपको पता है मनोहर जो पारिकर थे वो कौन थे? वो हमारे रक्षा मंत्री भी रहे हैं, साथ में वो गोवा के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन कुछ समय पहले उनका स्वर्गवास हो गया है। अब हमने क्या किया है, सरकार ने उनके सम्मान के लिए एक संस्था जिसका नाम है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। कौन सी? रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। यार की अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के लिए उनको नाम पर रखा गया है। अगर मैं बात करूं इस संस्था की, जो रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। 2014 से 2017 तक वो हमारे क्या रहे हैं? रक्षा मंत्री रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट में आते ही इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी गई थी, फिर इनका कैंसर से निधन हो गया। उससे पहले ये गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, ध्यान रखना, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो और हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए। भाई नहीं आता है कोई बात नहीं, कम से कम आपको यह याद रहेगा कि मैंने ये गलत किया था। ठीक है, इसलिए याद हो सकता है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, NIFM का नाम बदलकर अब किस नाम पर रख दिया गया है? तो ध्यान रखना, ये रखा गया है हमारे अरुण जेटली जी के नाम पर। इनका भी स्वर्गवास हो गया है। आपको पता होना चाहिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इस NIFM की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1993 में, 1993 में। ठीक है, और ये संस्था है कहां? ये है फरीदाबाद, फरीदाबाद में है। ठीक है, ये संस्था कहां पर है? फरीदाबाद में। अब इसका नाम अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया गया है। बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का नाम बदल गया है? यानी अब ये संस्था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम बदल दिया गया है। तो क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? वो है AIIF। क्या है? AIIF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स, और इसका नाम क्या रखा गया? वर्ल्ड एथलेटिक रखा गया है। क्या रखा गया है? वर्ल्ड एथलेटिक रखा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत 100% आएगा, है ना? एक ध्यान रखना, ये 100% आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता इस प्रश्न को। ठीक है, साथ में ही अगर कोई पूछ ले आपको कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मोनाको में है। कहां पर है? मोनाको। इंटरनेशनल संस्थान है, इसलिए इसका प्रश्न बनता ही बनता है। ध्यान रखना, कोई पुराना नाम भी पूछ ले सकता है नया नाम देकर। ठीक है, पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। BIF के बारे में सुना आपने? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन।
है ना, उसका नाम भी बदल दिया गया है। आईबीएफ का नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया है। तो कौन, क्या नाम बदल दिया गया है? अब इसका कर दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल, IBDF। अब क्योंकि देखो जमाना क्या आ गया है, डिजिटल आ गया है, इसलिए इसका नाम अब डिजिटलाइजेशन के रूप में रख दिया गया है। अब देखो एक बात है, इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? हाल ही में मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं, वहां पर नए मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया गया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने आदिम जाति, कौन सी जाति की बात करें कि जो आदिम जाति है उसके कल्याण विभाग का नाम बदल दिया गया है। अब वो क्या कर दिया है? वो कर दिया है जनजातीय कार्य विभाग। क्या कर दिया है? जनजातीय कार्य विभाग कर दिया है। लेकिन उस समय जब ये हुआ तब उस समय के सीएम कौन थे? उस समय के सीएम थे शिवराज सिंह थे। लेकिन अब इनको सीएम पद से हटा दिया गया है ना। इनके ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं अब, है ना। इनकी कैबिनेट की अध्यक्षता में आदिम जाति कल्याण बोर्ड का नाम जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है। बहुत सुंदर प्रश्न आने वाला है। आपने नासा का नाम सुना है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा ने वाशिंगटन डीसी में स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 3-4 चीजें यहां देखने को मिलेगी। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है? देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटरनेशनल और नासा से संबंधित है, प्रश्न की बनता है। इसका आंसर देखो, मेरी डब्ल्यू जैक्सन। एक तो इसका आंसर ये हो गया, मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर। कौन है ये? फेमस इंजीनियर है ना, फेमस इंजीनियर है। बिल्कुल सही है सर, बहुत फेमस इंजीनियर, इनके नाम पर रखा जाएगा। नासा क्या है? एक स्पेस एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है ये। ठीक है सर, दो इंफॉर्मेशन हमें पता लग गई है। साथ में ही जो नासा है ना, नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी नासा की? ध्यान रखना, विथ डेट आपको याद होनी चाहिए, 29 जुलाई 1958। ठीक है, 1958। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुख्यालय हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय भी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। आपको पता है DIPP जो कि उद्योग नीति एवं संवर्धन विभाग जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया? अब इसमें जोड़ दिया गया है इंटरट्रेड। तो इंटरट्रेड यहां समझ में आ रहा है, यहां पर IT इंटरट्रेड, ध्यान रखना यही इंपॉर्टेंट बात है, इंटरट्रेड। पहले इसका नाम हमें पता लग गया ना, अब नया नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहां तक तो सेम है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसके बाद आ गया है इंटर ट्रेड, यानी ए इसका राइट ऑप्शन है, ए इसका राइट ऑप्शन बनता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? विदेश सेवा संस्थान, किसकी बात कर रहे हैं? विदेश सेवा संस्थान की बात करें, उसका नाम बदलकर क्या हो गया? अरुण जेटली संस्थान, रामदेव सेवा संस्थान, सुषमा स्वराज या नन ऑफ दीज? तो ध्यान रखना, विदेशी सेवा के नाम पर विदेश मंत्री नहीं है, इसलिए उनका बदल दिया गया है स्वराज सिंह, है ना। आप जानते हो स्वराज सिंह के बारे में? कौन है स्वराज सिंह, है ना? उनके बारे में बताइए, स्वराज सिंह के बारे में भी। और यहां हमने बात की सुषमा स्वराज के बारे में, जो कि उनका नाम बदल दिया गया है, विदेश सेवा जो संस्था है उसका नाम सुषमा स्वराज विदेश सेवा रखा गया है। ध्यान रखना, केंद्र सरकार की जो प्रवासी केंद्र है, प्रवासी भारतीय केंद्र, उसका नाम बदलकर रख दिया है। क्या? सुषमा स्वराज भवन। ये कहां पर है? आपको बता सकता है? सुषमा स्वराज भवन कहां पर है? नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में है। ध्यान रखना, नई दिल्ली में है। ध्यान रखना, ये क्वार्टर, इसका पूछ सकते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है? प्रवासी भारतीय केंद्र का। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पर्यावरण चेंज के बाद इस प्रश्न पे फोकस आ गया है, क्लाइमेट चेंज, है ना, पर बहुत पूरी दुनिया फोकस कर रही है। अब इस समय इससे संबंधित जितने भी हैं, जैसे दिल्ली का जो पर्यावरण भवन है,
उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, है ना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहां पर है? पंडित दीनदयाल है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट बंदरगाह कहां पर है? वो है गुजरात के कच्छ में। कहां पर है? गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है, जिसका पहले नाम क्या था? कच्छ में इसका पहले नाम था कांडला, कांडला पोर्ट जिसको बोलते थे। नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा पोर्ट है ये, नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा बंदरगाह है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, नहीं नकार सकते, इंपॉर्टेंट तो होगा तो बोलना ही पड़ेगा। विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर सेशन पसंद आ रहा है ना, वीडियो को लाइक करिए। एक ऐसी जगह जहां करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स आज की डेट में अगर मैं 100 नंबर के पेपर की बात करता हूं ना, तो कम से कम 20 नंबर ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स पे हैं, और पूरी दुनिया करंट अफेयर्स पे फोकस है। मैं आपको इसलिए करंट अफेयर्स पे फोकस करने कह रहा हूं, आप डेली 1.5 से 2 घंटे का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बाद उसमें इतना पढ़ा दिया जाता है, आप खुद मानते हैं उसका रिवीजन आप नहीं कर सकते, है ना। यानी आपको डेली 4 घंटे देने पड़ेंगे करंट अफेयर्स के, और फिर भी क्या याद होगा? डेली करंट अफेयर्स। और आप खुद जानते हैं इतने सारे डाटा को हमारा ब्रेन कैच नहीं कर सकता। कितना रखोगे? और चीजें भी तो रखनी है ना, कितनी चीजों पर फोकस करोगे? अगर मैं बात करूं तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, है ना, इसलिए कहता हूं करंट अफेयर्स यहां जो मिल रहा है सिर्फ करंट अफेयर डेडिकेशन है। एक टॉपिक को यहां मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, मैंने बता दिया टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, इसका आंसर मैंने बता ही दिया है। देखो, BRPF, रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? रेलवे सुरक्षा बल, RPF, है ना। आपको बता दूं, रेलवे की वैकेंसीज आने वाली है, तो रेलवे का करंट अफेयर भी यहां मिलने वाला है आपको, है ना। अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसको IR, है ना, PFS, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस जिसको बोलते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स कर दिया, सॉरी, प्रोटेक्शन फोर्स कर दिया है ना। पुलिस फोर्स, पुलिस तो इसमें था, RPF, रेलवे पुलिस फोर्स, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? देखो, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर में जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू यूनिवर्सिटी है, उसका नाम बदलकर किस राजा के नाम पर कर दिया गया है? किस राजा के नाम पर कर दिया गया? देखो, एक राजा थे महाराजा गुलाब सिंह। कौन थे? महाराजा गुलाब सिंह, नहीं भूल सकते इनको, महाराजा गुलाब सिंह। बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही है, महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह कौन से वंश के थे? आपको पता है, डोगरा वंश था उस समय, डोगरा वंश था कश्मीर का, वहां से संबंध रखते थे वो, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं तो साल 1846 में जम्मू कश्मीर के पहले सम्राट बने, पहले शासक बने, और उन्हीं के नाम पर अब महाराजा गुलाब सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे, और अब जल संस्थान नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग का नाम बदल दिया गया है। भाई कैसे भी गंगा को साफ करो, रिक्वेस्ट है सरकार से भी। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय, बिल्कुल सही है। देखो, जहां इंफॉर्मेशन बतानी पड़ रही है वहां बता रहा हूं। अगर मैं बहुत ज्यादा कुछ भी बताता रहूंगा तो ये ना प्रश्न कभी पूरे हो पाएंगे, ना आपको लगेगा कि हमने बहुत पढ़ लिया। लेकिन पढ़ना वो भी तो जरूरी कि एग्जाम में बताना चाहिए। पता लगा मैंने आपको सिर्फ 10 बदले हुए नाम पढ़ाए, अब नाम है 100% आपके सामने बता दो, कोई एक भी ऐसा लगता हो जो इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो मुझे वो भी काम करना है। केंद्रीय मानव संस्थान विभाग, कौन सा संस्थान? केंद्रीय मानव संस्थान विभाग, जिसको MHRD है, MHRD है, उसका नाम अब क्या कर दिया गया है?
शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय। और वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन थे जब ये बदला गया? उस समय थे धर्मेंद्र प्रधान। बिल्कुल सही है। अच्छा, जहाज रानी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जिसको बोलते हैं, जहाज शिप, इसका मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। उसका नाम बदल दिया गया, पता है आपको? उसका नाम बदल दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जहां कंफ्यूजन होता है वहां एग्जामिनर का दिमाग चलता है कि झाप लो, फंसा लो, फंसा लो इसको। बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री एंड एंटरप्राइजेज, उसका भी नाम बदल गया। देखो कितने मंत्रालयों के नाम बदल गए हैं। इसका मतलब एक प्रश्न है ना, एक क्वेश्चन मंत्रालयों के बदलने पर आएगा। अब आप कहोगे एक बदलने के लिए, अरे भाई ये अभी आपको टफ लग रहा है, पहली बार तो टफ लगेगा ना। अगर आप क्या चाहते हो कि एक बार आओ, आप याद हो जाए और आपको कभी ना पढ़ना पड़े। आप सिर्फ ये मान लो 1 घंटे का वीडियो है ना, 1 घंटे का वीडियो है, इसको सोचो एक नंबर, 100 में से एक नंबर। अगर आपने डेली का एक नंबर भी फिक्स कर लिया ना, डेली का एक नंबर भी, तो 3 महीनों में तो आप 100 तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ही कह रहा हूं सिलेक्शन के नजदीक आ जाओगे। एक नंबर करोगे, एक नंबर 1 घंटे। इस वीडियो को ना सिर्फ 1.5x में कर लो, क्योंकि पढ़ा हुआ रहेगा, रिवीजन करना है तो आप बस काम हो गया आपको। फिर एग्जाम टाइम में पीडीएफ नोट्स बना रहे हो, पीडीएफ दे रहा हूं, सब कुछ हो जाएगा। अब इसका नाम क्या बदल दिया गया है? इसका जो नाम है वो कर दिया गया है भारी उद्योग मंत्रालय। भारी, हेवी के नाम पर रख दिया गया, भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, भारी उद्योग मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। देखो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET, प्लास्टिक। देखो इससे दो चीज हो रही है, आपको समझने की बात है। एक तो आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है, वो भी आपको याद हो रही है ना। अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो 2 काम कर रहे हो। स्टैटिक जीके तो छोड़िए, प्रश्न में ही 2, हर प्रश्न में फुल फॉर्म आ रही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम क्या कर दिया गया भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्या कर दिया है? बस ये याद रखो, है ना, पेट्रोकेमिकल्स कर दिया। क्या है, क्या कर दिया गया? पेट्रोकेमिकल्स। किसकी जगह? प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल में आ गया। बस इतना सा बदलाव पड़ना है, आपका काम हो जाएगा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ भी चुका है और अब फिर से आने के चांसेस एग्जामों में। बहुत बड़ा बदलाव है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर दिया जाता था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर, उनकी जगह अब दिया जाएगा एक खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, हाल ही में 2021 में प्रधानमंत्री ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बदल दिया है, किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर बदल दिया है। राशि कितनी मिलती है पता है आपको? इसमें कितनी राशि दी जाती है? इसमें 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है, नगद पुरस्कार मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 90s में। कब? 1991, 1992, 1991, 1992 में शुरुआत हुई थी। और पहला खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? पहला राजीव, है ना, खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्व आनंद को, विश्वनाथ आनंद को मिला था। यहां लिख देता हूं, विश्वनाथ आनंद इनको मिला था, विश्वनाथ आनंद को मिला था। कब मिला था? 1992 में मिला होगा, पहली बार जब हुआ होगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? टेनिस के ऊपर है ना। टेनिस के फेड कप का नाम बदल दिया गया। किसका नाम बदल दिया गया? टेनिस के फेड कप का, है ना। क्या नाम बदल दिया गया है बताइए? ये कर दिया गया है बिल्ली जिन किंग कप। ठीक है, ऑप्शन बी, सिर्फ इतना सा नाम है ना। ये कौन है, कोई ये पूछना चाहेगा बस, है ना। ये अमेरिका की महिला टेनिस खिलाड़ी है, हाँ। कहां की है? अमेरिका की टेनिस प्लेयर है। बिल्कुल सही है, उन्हीं के नाम पर रखा गया होगा। बिल्कुल सही है, अमेरिका की टेनिस प्लेयर है, उनके नाम पर रखा
गया है। देखो, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करके अप्रिशिएट करें, ताकि मुझे मन करता है, और अपना, मैं कहता हूं आप अपने भाई की तरह हक जताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए भाई इस पे बनाइए वीडियो। अगर बनाऊंगा मैं सब पे, लेकिन आपको अगर अर्जेंट है, आपको लगता है कि आपके किसी एग्जाम में अभी काम आ सकता है, तो आप मुझे लिखिए। अगर आपको लगता है 6 मंथ का करंट अफेयर्स है, या मंथली वाला पढ़ना है, या किसी टॉपिक स्पेसिफिक पढ़ना है, या कोई स्टैटिक पढ़ना है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे सामने लिखिए। आपको पता होना चाहिए, पंजाब का एक मोहाली अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। उसका नाम बदलकर अब कर दिया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है आपके एग्जाम में टकराने वाला है, आपके एग्जाम में टकराने वाला है ये प्रश्न। आप एक मैदान का नाम सुना है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम सुना है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। एक तो देखो, एक प्रश्न तो ये बनता है, फिर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है कहां? तो ध्यान रखना, ये है दिल्ली में। कहां पर है? चलो भाई, एक प्रश्न तो यहां बन के दिल्ली में है। अब उसका नाम बदल दिया गया है, तो भाई नाम बदल दिया गया है, वो है अरुण जेटली जी के नाम पर। 2 प्रश्न हमें समझ में आ गया, है ना? बिल्कुल सही है। अब, है ना, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह कोटला का नाम बदलकर अरुण स्टेडियम, है ना, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है ना। इस स्टेडियम में एक पवेलियन भी है। इस स्टेडियम में एक खास बात और है, इसमें पवेलियन भी है ना, बिल्कुल सही है। इस स्टेडियम में है पवेलियन, है ना, बिल्कुल सही है। अब इस पवेलियन का भी नाम रखा गया है, तो भाई किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है विराट कोहली के नाम पर। भाई विराट कोहली ने, है ना, विराट कोहली ने क्या कर लिया है? सबसे ज्यादा, है ना, शतक बनाने का रिकॉर्ड कर लिया है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पहले नंबर पर आ गए हैं वनडे में आ गए हैं। अब मैं बात करूं इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। अब कोई पूछ ले, पहला प्रश्न, इकाना का संबंध किस खेल से है? तो भाई वो है हमारा क्रिकेट। किससे संबंधित है? क्रिकेट के संबंधित। उसका नाम बदल दिया गया है, किसके नाम पर? हमारे एक फेमस प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपनी बातों से दुनिया को लुभाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत सुंदर वक्ता हैं उनके, अगर आपको संसद के पुराने वीडियोस मिले तो देखना, उनका जो भाषा शैली थी वो बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। और ये बहुत बड़ा बदलाव था किसी प्रधानमंत्री के नाम पर। उनके कार्यकाल में रहते हुए ये नाम बहुत चर्चाओं में रहा, बहुत विवादित रहा। बहुत लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया, इंफॉर्मेशन दी, कुछ ने अच्छा बताया, कुछ ने बुरा बताया। आपको क्या लगता है, इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखने पर आपकी क्या राय है? पहले इसको मोटेरा स्टेडियम कहते थे, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। आपको क्या लगता है, क्या ये नाम सरदार वल्लभ पटेल के क्रिकेट के नाम को बदलकर मोदी जी के लिए बनाना चाहता? और ये स्टेडियम है कहां? अहमदाबाद, जहां वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। जहां क्या हुआ? वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। हार गए, पता नहीं कैसे हार गए, वरना सारे मैच खिला दिए थे, पूरा वर्ल्ड कप खिला दिया था भारत ने, लेकिन हार गए। कोई बात नहीं। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, भाई ये कोर्ट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, आपको पता है 370 के ऊपर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है उसके 5 जजेज की जो बेंच है उसे एक सहमति से दिया है जम्मू कश्मीर। एक स्टेटमेंट आया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर अब सब भारतीयों का, है ना। 370 एक सही डिसीजन रहा हटाने का, कहते हैं बहुत टेम्परेरी था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। इसका नाम अब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट कर दिया गया है। ध्यान रखना, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। फेसबुक का नया नाम क्या हो गया? फेसबुक का नाम बदल दिया गया है। फेसबुक का नया नाम है मेटा प्लेटफॉर्म, INC। फेसबुक के सीईओ कौन है? जुकरबर्ग। कौन है? आप सभी जानते हैं फेसबुक के सीईओ के बारे में, तो कौन नहीं जानता। जुकरबर्ग कभी अपने टैलेंट से, कभी अपनी ज्यादा बोल देने वाली बातों में चर्चा में रहते हैं। नाम बदल दिया है, मेटा प्लेटफॉर्म कर दिया है। एक मेटावर्स है ना। जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम मेटावर्स रखा है।
और उसी के आधार पर रखा गया। मेटा का वैसे एक मतलब है, ग्रीक वर्ड है मेटा, वैसे इसका मतलब है सीमा से पार। मेटा का मतलब पता है क्या है? यहाँ मेटा का जो मतलब है ना वो है, हिंदी में ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है सीमा से पार, दूर, है ना, सीमा से पार, लिमिट से दूर, तुम्हारी सोच से बहुत आगे। अगला प्रश्न, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी, फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा लॉन्च की थी, आपको पता है। अब उसका नाम बदल दिया गया है, लिब्रा का नाम बदल दिया गया है। लिब्रा का नाम क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है डाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, फेसबुक के दो प्रश्न आए हैं, मेटा वाला पुराना है, लिब्रा वाला बनता है प्रश्न। किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा गया? पता नहीं क्यों रखते हैं ऐसा ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम फ्रूट रखा गया है। कई बार सरकार को भी मजा आता है नाम रखने में, बदलने में ना, है ना, जैसे हम बदल देते हैं घर का नाम अलग, कहीं का नाम और अलग, ऐसे, तो उनको भी मजा आता है, ऐसा नहीं है। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर रख दिया गया है। किस सरकार ने कमलम फ्रूट रखा है? तो वो सरकार है गुजरात सरकार ने, गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न, 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गान में बदलाव किया? भाई कोई देश अपने राष्ट्रीय गान में भी बदलाव कर देते हैं कई बार। राष्ट्रीय गान में बदलाव क्या है? वो जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न है। एक एयरलाइन कंपनी है गो एयर, है ना, हवाई जहाज उड़ाती है गो एयर, है ना, एयरलाइन कंपनी है, और इस कंपनी ने अपना नाम बदल लिया। क्या कर लिया? गो फर्स्ट। गो फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाला है एग्जाम में, टकराने वाला है आपको। आपको पता है, आपको एक प्रश्न और है जो ये वाला है, ये भी अच्छा है। अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ द अफगानिस्तान, इस्लामिक एमिरेट ऑफ द अफगानिस्तान, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अफगानिस्तान का नया नाम। अफगानिस्तान की कैपिटल को भी बता सकता है, क्या है? इसकी कैपिटल है काबुल। क्या है? सभी लोग कमेंट करते रहिए, काबुल। और ध्यान रखना, यहां की करेंसी क्या है? अफगानी, है ना, अफगानी, है ना। काजू वहां पर बहुत होते हैं, अफगानिस्तान में बहुत काजू होते हैं। भारत में जो काजू आते हैं वो अफगानिस्तान से ही आते हैं। आईपीएल टीम दिल्ली डेयर डेविल्स का नाम क्या रखा गया है? ये दिल्ली कैपिटल, है ना, कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स रखा गया, ऑप्शन ए। आईपीएल की नीलामी चालू है, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के कैप्टनशिप से हटा दिया गया है ना। और बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? पंजाब किंग्स कर दिया गया, ऑप्शन ए, पंजाब किंग्स कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, देखो इन प्रश्नों में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बात कर रहा हूं, जहां ज्यादा बताना होता है वहां बता देता हूं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न। चेनानी नासरी सुरंग, इस सुरंग का नाम चेनानी नासरी सुरंग, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये बता देता हूं कि ये पहले तो बता दूं, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है? JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में। एक प्रश्न तो ये कर दिया गया है, और एक प्रश्न और ये बता देता हूं कि इसका जो है ये 9.2 किलोमीटर लंबी है, और चेनानी नासरी सुरंग का जो नाम है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के रूप में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। भाई मजा आ रहा है आपको? कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, दोस्तों को बताएं, शेयर करिए, और जब आते हैं तो पूरा वीडियो देखिए। 10 मिनट 5 मिनट की वीडियो देखकर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, आपको भी नहीं मिलता, मुझे जो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे दिखाई देता है कि कितने मिनट लोगों ने इसको देखा है, तो मुझे लगता है कि क्यों नहीं देख रहे। जब आप 5 मिनट किसी वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखिए ना। जिंदगी में थोड़ा सा मन करेगा कि यार थोड़ी देर बाद पढ़ दूंगा, वो बात कभी आया क्या? सोचिए, 1 साल अगर आपने जीवन में मेहनत कर ली ना तो 100 साल नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। बिल्कुल।
अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने रोहतांग जो सुरंग है उसका नाम बदल दिया है। किसका? रोहतांग से। दो सुरंगों की बात कर ली मैंने, है ना, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में थी। और ये कहां से है? ये मनाली को लेह से जोड़ती है। रोहतांग किससे किसको जोड़ती है? मनाली गए हो कभी घूमने, है ना, मनाली से लेह, बिल्कुल सही है, मनाली से लेह रोहतांग सुरंग। इसका नाम क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, कौन सा? आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? आकाशवाणी आती थी, वो अब एक संगीतकार है बहुत फेमस, भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी घोषणा की है। किसने घोषणा की है? सूचना व प्रसारण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसने घोषणा की है कि भाई अब भीमसेन जोशी संगीतकार संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। बंदरगाह के नाम बदल जाते हैं। एक नया बंदरगाह का नाम मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, इसका आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न मैं आपको पूछने वाला हूं, लेकिन इसका आप बताएंगे क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इसका नाम अभी बता दिया था। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हीलर द्वीप जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एक तो देखो ये कहां पर है, व्हीलर द्वीप है उड़ीसा में, है ना, और उड़ीसा में मेरे फेवरेट भगवान भी है, भगवान जगन्नाथ, मुझे बहुत ज्यादा प्यार है उनसे, मुझे बहुत विश्वास है। भुवनेश्वर में, वहां की राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, वहां पर है व्हीलर द्वीप। और उनका जो अब नाम कर दिया गया है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे कर दिया गया है ना, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर कर दिया गया है। अंडमान एंड निकोबार का एक द्वीप है रॉस द्वीप, रॉस द्वीप, है ना, इनका नाम देखो। मैं आपको तीन चीजें बताने वाला हूं इसमें, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं जितनी बार आगे इसके वी लगा दूं उतना कम है, 101% पूछा जाएगा। रोज द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है। पहली इंफॉर्मेशन। हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? स्वराज द्वीप, इसको क्या बोला गया है? स्वराज द्वीप। तीसरी इंफॉर्मेशन, नील द्वीप का आपने आपने नाम सुना होगा, नील द्वीप, नील द्वीप का नाम कर दिया है शहीद द्वीप, है ना, नील द्वीप का नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना है, अब उसका नाम बदल दिया है। मिड डे मील को अब प्रधानमंत्री पोषण योजना बोलते हैं, पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना बोलते हैं। एक क्लास से 8वीं क्लास तक, ध्यान रखना, वर्तमान में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक चला रही मिड डे मील केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है। इसमें लगभग अभी 11.80 करोड़ लोगों को इसको फायदा मिल रहा है, बच्चों को, विद्यार्थियों को। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? बहुत पुरानी योजना है, 1995, शायद आपके जन्म के आसपास की योजना। इसका लक्ष्य है प्राइमरी स्कूल में कम से कम एक बार पौष्टिक खाना तो मिले ही मिले, घर नहीं मिल रहा स्कूल में तो मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत बीमा योजना, आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया है। इसका मतलब है कांग्रेस हुई होगी। कांग्रेस कहां थी? राजस्थान में थी, लेकिन अब फिर से कांग्रेस, भजनलाल शर्मा आ गए हैं, नए सीएम हैं राजस्थान के, बीजेपी ने यहां गवर्नमेंट बनाई है 2023 के इलेक्शन में। अगर हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया है, और इसको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो 2015 में चलाई थी मोदी जी ने आते ही, है ना, थोड़े दिनों बाद ही चलाती थी। 22 जनवरी को रिजल्ट, वो बात की कि 22 जनवरी 2015 को मोदी जी ने घोषणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका नाम अब बदल दिया है बेटी आपको लक्ष्मी, है ना, बेटी आपकी लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, बेटी आपकी लक्ष्मी विजय लक्ष्मी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है
जिसमें स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर कर दिया। भाई अब स्टेट का नाम बताना है। RS पाटिल कौन है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नाम पर, यानी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। RS पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। उन्हीं के नाम पर पहले ये था स्मार्ट ग्राम योजना। भाई स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सुंदर भारत अभियान। ले लो, एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर पक्का है, मेरी तरफ से आपका 1 नंबर पक्का है। कब हुआ था? देखो ये 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुई थी, गांधी जी के जन्म पे, महात्मा गांधी जी के जन्म पे हुई थी। मोदी जी ने की थी स्वच्छ भारत योजना 2014 में, 2014। बहुत फर्क भी पड़ा। आज लोग स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर कितने जागरूक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किस एक नए टीवी लॉन्च कर दिया है? उसको बोलते हैं संसद टीवी। क्या बोलते हैं उसको? संसद टीवी बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। संसद टीवी, दोनों को मिलाकर एक बना दिया, राज्यसभा और विधानसभा, है ना। अपर कौन सी है? राज्यसभा अपर है और लोकसभा क्या है? लोअर। ठीक है। असम कैबिनेट, कौन सा? असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है ना, का नाम बदलकर क्या कर दिया है? औरंग नेशनल पार्क। क्या कर दिया है? औरंग नेशनल पार्क। ध्यान रखना, असम। ठीक है। ऑप्शन सी, राजीव गांधी नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया। असम में एक नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा, है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। एक सींग वाला गोंडा, है ना, वाला गेंडा। हम कई बार मजाक में बोलते हैं गेंडा लग रहा है ना, बहुत मोटा होता है। आपको बताओ, उसके एक सींग होता है आगे एक तरफ ऐसे नुकुला, ऐसे, है ना, ये उसका ऐसे होता है। महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी जी के ऊपर भी एक प्रश्न बनता है, वो भी मैं आपको अगले 1-2 प्रश्न में बताने वाला हूं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है वो भी। ठीक है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, उसका नाम बदल दिया है। अब उसको राजा शंकर के नाम से जानेंगे। राजा शंकर, है ना, राजा शंकर विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, है ना, और महाकालेश्वर। ठीक है। बहुत सुंदर ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। एक बदलाव किया इसमें, एक बदलाव, यहां भाषा कर दिया है, फारसी उर्दू इन सबको हटाकर भाषा क्यों रखे हम लोग? अब आप कहोगे यार इसमें नाम बदलने से क्या होगा, तो ठीक है ना, नाम बदल भी दिया तो क्या फर्क पड़ गया, इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। क्यों हम पुराने जो जिन लोगों ने हम पे राज किया, जिन्हें हमें प्रताड़ना दी, जिन्हें हमें शोषण किया, उन लोगों के नाम पे क्यों रखे? मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूं, मैं ना कांग्रेस का ना बीजेपी की, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं हम क्यों उन लोगों के नाम पर रखें, इसका जवाब दे दीजिए। बदल दिया बस, हाँ ठीक है, इस चीज को बहुत हाईलाइट करने की जरूरत थी, बदल दिया, हमें नहीं रखना उनके साथ। इनमें से किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस क्या कर दिया है? वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया। बहुत इस समय मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रेन 18, वंदे भारत से ट्रेन 18 है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना। अब आपको बताए, जैसे कांडला पोर्ट का पंडित दीनदयाल उपाध्याय था, वैसे अब कलकत्ता का एक पोर्ट ट्रस्ट है, उसका नाम भी बदल दिया गया है। वो रखा गया है अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। किसके नाम पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम पर रखा गया। ऑप्शन डी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कौन थे? एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे, शिक्षाविद थे, बैरिस्टर थे, एक वकील थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, है ना। 1951 में जनसंघ जो था, जो आज बीजेपी है, वो क्या थी? भारतीय जनसंघ हुआ करती थी।
उसकी स्थापना इन्होंने की थी, तभी तो इनका नाम हर जगह बीजेपी गवर्नमेंट रख देती है 1951 में। ठीक है, बाद में आकर क्या बना, जनसंघ बना, भारतीय जनता पार्टी। देखो आपको पता है हवाई अड्डों के नाम भी बदलते रहते हैं। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा कर दिया? किसके नाम पर? वीर विक्रम हवाई अड्डा। एक तो ये बता दूं कि ये है कहां? त्रिपुरा में है। कहां पर है? त्रिपुरा। सौरव गांगुली त्रिपुरा के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है ना? त्रिपुरा है। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, वहां पर है अगरतला। अब नाम बदल दिया गया है ना? इसका पहले नाम क्या था? अगरतला हवाई अड्डा। अब उसको क्या जानेंगे? वीर विक्रम हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट भाई, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको। गोरखपुर एयरपोर्ट, गोरखपुर में जो एयरपोर्ट है, गोरखपुर का संबंध कहां से है? आदित्यनाथ योगी से, है ना? गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, इसको महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट बोल दिया गया है। आदित्यनाथ योगी हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर से उनका संबंध है, वहां से ही वो शुरुआत में राजनीति शुरू करते हैं, वहीं से उनकी शुरुआत मानी गई है। कुरनूल हवाई अड्डा, देखो अब मैंने आपको सारे हवाई अड्डों के नाम बता दिए। अब देखो होना क्या चाहिए, आपकी नोट्स की फॉर्म कैसे होनी चाहिए? आपने हवाई अड्डा, कौन कौन से हवाई अड्डों के नाम बदले, ठीक है, कोई नया है हवाई अड्डा आया, ठीक है, इस तरह से तैयार करिए। एक डिजाइन होना चाहिए, थोड़ी मेहनत लगेगी। एक बार कुरनूल हवाई अड्डा का नाम बदल कर दिया गया है उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी, है ना? कहां पे है ये? आंध्र प्रदेश में। एक तो ये है ना, आंध्र प्रदेश। अब आपको पता होना चाहिए कौन है। आप कहोगे उड़ाए नाला, है ना, उड़ाए वाला नरसिम्हा रेड्डी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है ना। क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर, है ना, क्या कर दिया गया है? इसमें महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। इसका नाम में सिर्फ एक नाम बदला है, एक वर्ड का चेंज किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें महाराजा शब्द जोड़ दिया गया है, यहां महाराजा शब्द नहीं था, बस ये बदलाव किया है, महाराज वर्ड को शामिल किया गया है। हाल ही में है ना, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा। देखो झारसुगुड़ा हवाई अड्डा है कहां? पहले तो इसकी बात करते हैं, तो पहले तो ये है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में है, ठीक है। अब इसका नाम क्या बदल कर दिया गया है? वो कर दिया वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। क्या कर दिया गया है? वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। ये तरीका है मेरा आपको पढ़ाने का। मेरा पर्पज ये है कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि आपका पैटर्न। अब मैं एक हवाई अड्डे की बात करूं, एक शहर की बात करूं, एक नदी की बात करूं, तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जब आप पढ़ रहे हो तब आसान तरीके से पढ़िए, जब प्रैक्टिस करो तो मिक्स करके पढ़िए, है ना? क्योंकि अभी आपको समझना है, अभी आपको एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको कोई एग्जाम नहीं लग रहा है, आपको याद करना है अभी, है ना? जैसे आगरा एयरपोर्ट है, उसका नाम बदल दिया गया है। आगरा एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया है। दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, कांडला पोर्ट बंदरगाह जैसे बताया था। और बीच में एक प्रश्न भी आपको पूछा था, कानपुर उत्तर प्रदेश का एक फेमस इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चकेरी। कानपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? चकेरी एयरपोर्ट। अब उसका नाम क्या हो गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या हो गया है? गणेश शंकर विद्यार्थी हो गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कानपुर में बहुत इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बहुत नाम बदले गए हैं, आदित्यनाथ योगी ने बहुत नाम बदले। बरेली जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बरेली एयरपोर्ट का नाम बदलकर नाथ नगरी एयरपोर्ट किया गया है। किसका किया गया? नाथ नगरी एयरपोर्ट किया है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बस इसमें यही डायरेक्ट आंसर है। डायरेक्ट बस आपको नाम क्या बदला गया है यही आपको पढ़ना है। एक नाम औरंगाबाद, उसका भी नाम बदल दिया है। किसका नाम? औरंगाबाद का भी नाम बदल दिया है। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया है? छत्रपति संभाजी महाराज। वो तो वैसे भी समझ में आ जाता है ना। औरंगाबाद हवाई अड्डा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और अभी महाराज शामिल किया गया था छत्रपति वाले में, है ना। अब इसमें छत्रपति संभाजी के नाम पे कर दिया गया है, ठीक है। स्वस्थ
स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुंदर भारत अभियान। अभी मैंने बताया था 2014 में 2 अक्टूबर को मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर क्या बनता है? मंडू आडी है रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। पहले तो देखो मंडू आडी है, एक तो ये है कहां, है ना? एक तो इसका नाम बनारस जंक्शन, क्या है? बनारस जंक्शन। ये कहां पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, है ना? मंडुआ डी। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम, अब देखो एयरपोर्ट थे, अब रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिए। नौगढ़, नौगढ़ भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है इसका, सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से संबंध इसका, उत्तर प्रदेश से संबंध है। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। नौगढ़ रेलवे स्टेशन था पहले, इसका नाम। एक रेलवे स्टेशन और है हिबबगंज, हिबबगंज रेलवे स्टेशन। देखो हिबबगंज है मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के सारी चीजें, इलेक्शन हुए हैं, चर्चा में है। हिबबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश की, है ना? राजधानी भोपाल में है हबीबगंज। उसका नाम कर दिया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्यों ना करें, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आप ये मत सोचिए कि आपको याद करना पड़ेगा, बहुत दृष्टि से इंपॉर्टेंट है चीजें। झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखो जो झांसी रेलवे स्टेशन था उसका नाम कर दिया गया वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, अच्छा नाम है, बहुत सुंदर है, वीरांगना थी, बहुत बड़ी। उत्तर प्रदेश में है झांसी रेलवे स्टेशन, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न, कर्नाटक में स्थित है हावेरी। साउथ के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वालों के लिए। कर्नाटक में है हावेरी, पूछ ले कोई हावेरी स्टेशन कहां पर है? कर्नाटक में। और वो पूछ ले महादेवप्पा मोलारे रेलवे स्टेशन कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। महादेवप्पा मोलारा हावेरी जिले के निवासी थे, वहां रहते थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक क्रांतिकारी थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था, दांडी यात्रा में भाग लिया था। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, पता नहीं आप मेरे कितने समर्थक होंगे या नहीं होंगे, मेरे कहने पर एक बार आप गांधी को पढ़िए। कई बातों में हो सकता है गांधी आपको, लेकिन बहुत सारी चीजों में उन्होंने अच्छा भी किया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया, अभी कर दिया है। किस राज्य में? सब जानते हैं भाई, उत्तर प्रदेश। सारे नाम चेंज उत्तर प्रदेश में हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन दिल्ली में, प्रगति मैदान में होती है। प्रगति मैदान में मैं इसलिए जानता हूं, मैं वैसे दिल्ली ज्यादा गया नहीं हूं, बहुत कम, मैं नोएडा उत्तर प्रदेश में रहा हूं, लेकिन मैं दिल्ली से गुजरा हूं। और प्रगति मैदान में एक इवेंट होता है इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक फेयर, वहां पर मैं कई सालों से जा रहा हूं। अब उसका नाम क्या कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। प्रगति मैदान कहां पर स्थित है? प्रगति मैदान है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। अगला प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न, हाल ही में एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम, कौन सा एक्सप्रेस वे? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, उसका नाम बदल गया गया है। ये 5 जिलों को जोड़ता है। एक्चुअल में क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है ना, एक नया एक्सप्रेस वे बना है अभी, और ये 5 जिलों को जोड़ता है। अब इसका नाम कर दिया है अटल पथ। 5 जिलों को जोड़ता है। कितने जिलों को जोड़ता है? 5 जिले, उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे से। उसका नाम अब अटल पथ के नाम से जाना जाएगा। मुंबई नागपुर सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे, मुंबई और नागपुर को जोड़ा गया सुपर एक्सप्रेसवे, किसके नाम पर रखा गया है? आपको पता है, एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं शिवसेना के, शिवसेना के फाउंडर जिनको बोलते हैं, संस्थापक बाल साहेब ठाकरे के नाम पर। किसके नाम पर? बाल साहेब ठाकरे। बहुत बोल्ड पर्सनालिटी थी, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी थी भाई, आवाज चलती थी उनकी, है ना, उनका बहुत दबदबा हुआ करता था किसी जमाने में अपनी बात रखने के लिए। भोपाल मेट्रो, भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मैंने बताया था राजा भोज मेट्रो। भोपाल मेट्रो को क्या बोलते हैं? राजा भोज मेट्रो। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल।
अगला प्रश्न हमारा बनता है मुंबई सेंट्रल रेलवे का। वो है कि जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी बदल दिया गया है। किस नाम पर? नाना शंकर सेठ स्टेशन के नाम पर। नाना शंकर सेठ स्टेडियम स्टेशन के नाम पर इनका नाम रखा गया है। स्टेशन के नाम से थक गए हो क्या? हा? थक गए हो? ठीक है, थोड़ा मेट्रो स्टेशन पढ़ लेते हैं। किस राज्य ने अपने मेट्रो स्टेशन के नाम बदले हैं? बताओ, 3 मेट्रो स्टेशन के नाम तमिलनाडु ने बदले 3 मेट्रो स्टेशन के नाम, है ना? बिल्कुल सही। चलिए, उनके नाम हम आपको एमसीक्यू में ही बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, है ना? किस रेलवे स्टेशन का नाम पर डॉक्टर एमजी रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है? वो चेन्नई सेंट्रल का, है ना? चेन्नई सेंट्रल का रखा गया है। ऑप्शन ए, है ना? ये एक्चुअल में जो रामचंद्रन है ना, वो फेमस एक्टर भी थे और तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके हैं। भाई तमिलनाडु में ये जो एक्ट्रेस वगैरह फिल्म अभिनेत्री ये बहुत सीएम बन जाती हैं। हाल ही में मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुगल सराय को बोल दिया है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय रेलवे स्टेशन को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बिल्कुल सही है। हावड़ा कालका मेल स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इस स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है ना, उनके नाम पर नेताजी एक्सप्रेस वे कर दिया है। नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर, ट्रेन है ना, मध्य प्रदेश का एक शहर है ना, होशंगाबाद, उसका नाम भी बदल दिया है, शहर का नाम बदल दिया है, शहरों के नाम आ गए हैं। किसके नाम बात कर रहे हैं? शहरों के नाम बात कर रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं। अब ध्यान रखना, शहरों के नाम की बात कर रहे हैं। क्या है? नर्मदापुरम, है ना? होशंगाबाद को क्या बोलते हैं? नर्मदापुरम। और होशंगाबाद के बाद औरंगाबाद को किस नाम से बोलते हैं? संभाजी नगर। औरंगाबाद को होशंगाबाद और औरंगाबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, दोनों को याद करना है। बदले हुए शहरों के नाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। अलग से टॉपिक भी है ना? नए, है ना, शहरों के बदले गए नाम। और एक टॉपिक स्टैटिक में पढ़ाऊंगा, नदियों के किनारे बसे हुए शहर। किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? हरिवंश राय बहुत फेमस कवि रहे हैं, अमिताभ बच्चन के पिता हैं, और वो है ब्रोकला। ऑप्शन बी, ब्रोकला। ब्रोकला कहां पर है? पोलैंड में है ना? कहां पर है? ब्रोकला है पोलैंड में। बिल्कुल सही है, पोलैंड शहर में, ब्रोकला शहर में, है ना? पोलैंड देश के ब्रोकला शहर में है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का नाम बदल दिया। भाई अलीगढ़ को क्या बोलते हैं? हरिगढ़ बोलते हैं। भैया मान गए, उत्तर प्रदेश में मान गए, अलीगढ़ को बोलते हैं हरिगढ़। अब भैया आपको पता है शिमला का नाम भी कर दिया है, हाँ? श्यामला, पता नहीं क्या है, शिमला का नाम बदल दिया है श्यामला। बिल्कुल सही है। शिमला कहां है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, श्यामला कर दिया है किसका नाम? शिमला का नाम। आपको पता होना चाहिए कि एक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर का नाम सुना है? सुल्तानपुर, अब उसको क्या बोलते हैं? कुश भवनपुर। देखो, याद कब होगी चीजें? रिवीजन में। एक बार आपको सुनना है, फिर 2x की स्पीड में सुनना है, फिर एक बार नोट्स को रिवीजन लगाना है। देखो, आप क्या सोचो कि आप ये चाहते हो, आपको मजा पता हूं कहां आता है? जहां कोई टीचर होगा वहां नाम लिखा होगा बदले हुए नाम 2023, वो आपको 10%, 15, 20 क्वेश्चन पढ़ाकर आपको लगेगा यार ये टॉपिक तो पूरा कवर कर लिया। मुझे आप बताओ इसमें से एक भी ऐसा प्रश्न नीचे लिख दो कि सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दो आप। इसका मतलब बेवकूफ बन रहे हो ना? नहीं बनना है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो अपनी तारीफ कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये वादा कर रहा हूं आपको कि मैं आपको यहां सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। कोई क्या पढ़ाता है, कितना पढ़ाता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मुझे आपको सब कुछ पढ़ाना है, मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है। आपको नोट्स दूंगा, पीडीएफ दूंगा, सब कुछ देने वाला हूं। और वीडियो को लाइक करते रहना भाई, है ना? वीडियो को लाइक कर देना। कुश भवनपुर, ऑप्शन सुल्तानपुर, कुश भवनपुर।
हरियाणा का अंबाला बस स्टैंड है, अब बस स्टैंड के नाम बदल दिए। सुषमा स्वराज बस स्टैंड, सुषमा स्वराज बस स्टेशन हरियाणा के अंबाला शहर में, कहां पर है? अंबाला, हरियाणा कहां पर है ना? राजस्थान के पास में है ना? इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन के नाम बताओ। इलाहाबाद को तो आपको पता है प्रयागराज बोलते हैं, है ना? प्रयागराज बोलते हैं, आपको पता है। अरे वाह, इलाहाबाद में एक आने वाला है कुंभ 2025 में। आप कुछ घूमो मत घूमो, जीवन में कुंभ एक बार जरूर देखो, महाकुंभ होने वाला है इलाहाबाद में 2025 में, महाकुंभ होने वाला है। लाखों करोड़ों लोग, पता नहीं कितने करोड़ लोग आने वाले हैं। जाइए एक बार जरूर देखिए, बहुत तरह के लोग होंगे, बहुत बहुत मजा आने वाला है। अयोध्या बस स्टॉप का नाम है अब अयोध्या धाम। 22 जनवरी 22 जनवरी रामलला होंगे अयोध्या में स्थापित। बहुत दिनों के बाद राम मंदिर, 492 साल बाद भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, रामलला, और आप सभी दिवाली मनाएंगे। दिल्ली के बाबर रोड का नाम क्या कर दिया गया? बाबर का नाम चेंज कर दिया। ये बाबर रोड क्यों रखे हैं? बेकार था हमारे लिए तो भाई। 5 अगस्त मार्च, है ना? 5 अगस्त मार्च कर दिया गया है ना? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, लखनऊ के हजरतगंज चौराहा, चौराहे का नाम हजरतगंज, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। भाई सब चेंज कर देंगे, थोड़े दिनों में पूरा उत्तर प्रदेश चेंज हो जाएगा। अटल चौक, आदित्यनाथ योगी को सलाम है। देखिए मैं तो मानता हूं चेंज होना चाहिए। किसी के बारे में, मैं उन लोगों के बारे में नाम चेंज चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ बेकार किया, सिर्फ उनका नाम पे चेंज होना चाहिए। ऐसे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब भाई बाबर का नाम क्यों रखे बताओ? बाबर को अच्छा व्यक्ति था हमारे लिए, नहीं ना? वो किसी भी धर्म से व्यक्ति हो, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं व्यक्ति की बात ही कर रहा हूं। किसी के नाम पे रखिए, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, आपको पता है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर बहुत अच्छे नाम रखे गए, आप प्रशंसा करते हैं बिल्कुल, लेकिन बाबर के नाम पे है ना? उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। हाल ही में जम्मू में सिटी चौक का नाम बदल दिया गया, बहुत फेमस है सिटी चौक, इसको भारत माता चौक बोलते हैं। सिटी चौक को भारत माता चौक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी आपको याद होना चाहिए, यहीं पर हमले हुए थे, यहां पर बीच में भारत माता की मूर्ति लगाई गई है। इसको पहले सिटी चौक के नाम से थी, अब भारत माता चौक के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में स्थित एक सर्कुलर चौक है, जम्मू कश्मीर में सर्कुलर चौक, ये एक फेमस नेता के नाम पर रखा गया है। ये पूरा सर्किल, चक्कर लगाकर जनता से वोट मांगे जाते थे। इस पर चक्कर लगाया जाता था इस सर्किल के, और जनता से वोट मांगने की डिमांड की जाती है। अब उसको अटल चौक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अटल चौक के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न के बारे में, हाल ही में नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नया रायपुर, अब नया रायपुर का नाम बदलकर कर दिया अटल नगर। क्या कर दिया है? अटल नगर। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये भी तो पूछ सकता है भाई। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा, रायपुर है कैपिटल, अब इसको ये पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ कैपिटल का नाम अटल नगर कर दिया गया है। ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार। अगला, हरियाणा के गुड़गांव और मेवात शहर के नए नाम क्या है? गुरुग्राम है हरियाणा का, है ना? गुड़गांव को तो गुरुग्राम बोलते हैं और मेवात को नू। ऑप्शन बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो बहुत पुराना नाम है, गुरुग्राम कर दिया गया था गुड़गांव को, है ना? लेकिन मेवात का पूछ सकते हैं कि हरियाणा का मेवात शहर का नाम क्या कर दिया गया है? तो मेवात शहर का नाम कर दिया गया है गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम और साथ नूह है। हाल ही में बोगीविल पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बोगीविल पुल, अब इसको क्या नाम बोलते हैं? इसको देखो, मैंने अटल से संबंधित सारे प्रश्न एक जगह रखे हैं फिर, है ना? यही खास बात है। अटल सेतु, है ना? अटल सेतु, ये पुल असम राज्य में है। कहां पर है? बोगीबिल पुल कहां पर है? असम में, है ना? असम में है। कामाख्या माता का मंदिर है गुवाहाटी में, है ना? और ये है डिब्रूगढ़ में। कहां पर है? डिब्रूगढ़ का नाम सुना है? असम में, बहुत अच्छी जगह है डिब्रूगढ़।
डिब्रूगढ़, है ना। और डिब्रूगढ़ किस नदी के पास है? एक वहां पर कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी असम में गुवाहाटी के पास है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में साबरमती घाट, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी जी संबंधी, लेकिन अब उसका नाम, साबरमती घाट का नाम अटल घाट कर दिया गया है। साबरमती घाट का नाम क्या कर दिया गया है? अटल घाट कर दिया गया है। साबरमती घाट को अब अटल घाट कहते हैं। ये है गुजरात में, अहमदाबाद के पास में है साबरमती घाट। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया? भाई औरंगजेब का नाम बदल देंगे, कलाम रोड, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत शानदार एक राष्ट्रपति, बहुत शालीन व्यक्ति, डाउन टू अर्थ, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, एक मिसाइल मैन जिनको कहते हैं, बहुत ही जबरदस्त। मैं कहता हूं भारत में अगर मुझे कहा जाए कि पिछले 50 सालों में किस व्यक्ति को आप नंबर 1 रखना चाहेंगे, तो मेरा होगा एपीजे अब्दुल कलाम को। औरंगजेब को तो पूरे जीवन में कभी नहीं। चलिए अगला प्रश्न, फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या। फैजाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसका नया नाम है अयोध्या, जैसे इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। कर्नाटक सरकार ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कल्याण कर्नाटक क्षेत्र, हैदराबाद की जगह कल्याण जोड़ दिया है, कल्याण कर्नाटक क्षेत्र। पंजाब का राष्ट्रीय नेशनल राजमार्ग 73AA का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गुरु नानक देव मार्ग, है ना, गुरु नानक देव मार्ग रख दिया गया है। पहले संस्थान, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु हैं वो, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हबीबगंज मध्य, है ना, आपको पता रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, मैंने बताया था आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो राज्य अभी चुनाव में है, चर्चा में है, बहुत इंपोर्टेंट है, भोपाल रेलवे स्टेशन। 100वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का, पाताल पानी, टंट्या भील, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? टंट्या भील रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत बहुत बहुत। अगला और आखिरी प्रश्न आप सबको कमेंट करके बताना है, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? और मैंने ये प्रश्न आपको बता दिया है, आप सबको कमेंट करना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके फेवरेट टॉपिक जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।